कंप्यूटर साइंस में आपने बेसिक किया है, कौन कौन सा पढ़ा है अध्याय कंप्यूटर साइंस का? ओंकारेश्वर और महाकाल को मिलाकर कोई कॉरिडोर या कोई सर्किट बनाए जाने की योजना है क्या मध्य प्रदेश सरकार की? बहुत सारी जनरेशन हम सुनते हैं, जेन जी, जेन अल्फा, क्या है ये जरा संक्षिप्त में बताइए। May I come in? कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए रुचि। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रुचि है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से पूरी की है और उसके बाद राजीव गांधी पीजी कॉलेज जो मंदसौर का है वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है। और घूमर नृत्य करना, कृषि कार्यों में सर अपने पिताजी के साथ कार्य करना और उसमें रुचि, और सर साथ ही मुझे अपने दादा दादी से बातचीत करना भी अच्छा लगता है। कंप्यूटर साइंस में आपने बेसिक किया है, कौन कौन सा पढ़ा है अध्याय कंप्यूटर साइंस का? सर कंप्यूटर साइंस में बेसिक कंप्यूटर जो होता है फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है, और सर सेकेंड ईयर में सर सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ाया गया था, और सर इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में सर थर्ड ईयर के समय मैंने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो प्रोग्राम लैंग्वेजेस कौन कौन से महत्वपूर्ण है? सर जो बेसिक जिन पे सारी जो अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है वो सी लैंग्वेज है। उसी के आधार पर सर C++ भी बनी है, जावा भी बनी है, जावा स्क्रिप्ट भी बनी है, और सर पाइथन है, और लिस्प है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें कार्य करती है, उसके लिए उपयोग की जाती है। तो अभी इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा उपयोग किस लैंग्वेज का हो रहा है? सर चूँकि हम अभी वर्तमान में वेब और वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसका, तो जावा जो है सर वो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली, सर इंटरनेट पे जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है सो जावा है। तो पाइथन का क्या उपयोग है? सर पाइथन भी यूज़ हो रही है, लेकिन जो मेन इंटरनेट और इसके लिए जो उपयोग की जा रही है सर वो जावा, जितना मैं जानकारी रखती हूँ सर। अच्छा जी सर। कभी कंपेयर किया है जावा और पाइथन का? सर मुझे इसके बारे में पूरी तरह से ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो कि साइबर क्राइम के बारे में भी अध्ययन किया है अपने थर्ड ईयर में। जी सर। तो पहले तो यही बताएं कि साइबर क्राइम में युवाओं की बढ़ती भागीदारी जी सर किस हद तक चिंताजनक है और इसका क्या समाधान हो सकता है? सर साइबर क्राइम में अभी जो देखा जा रहा है, क्योंकि सर साइबर क्राइम भी कहीं ना कहीं तकनीक से ही जुड़ा हुआ है। जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं, जो कंप्यूटर की योग्यता रखते हैं सर, वही लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। तो सर युवा पीढ़ी जो है सर इसमें भागीदारी, कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड जो सर उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। सर इसके जो समाधान के रूप में मुझे लगता है कि जो साइबर जो ढांचा है हमारा, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए अवेयर करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर, वो मुझे लगता है एंटीवायरस और सर आइडेंटिफिकेशन और ये सब लोगों को सिखाना। सर इस स्तर पे मुझे लगता है सर काम हो भी रहा है, और हम आगे और भी सर इसके लिए कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये तर्क है कि जिस तरह से हम सिविल डिफेंस के लिए जी सर स्वयंसेवकों के कई दल विकसित करते हैं, जी सर, उसी प्रकार से साइबर सुरक्षा के लिए भी हमें साइबर स्वयंसेवकों के दल विकसित करना चाहिए, साइबर वॉलंटियर्स। जी सर। अगर हम युवाओं को इस पूरे अभियान में शामिल करेंगे तो साइबर क्राइम करने की उनकी मजबूरियां शायद कम हो जाएंगी। जी सर। क्या इस दिशा में सरकार ने कोई पहल की है? सर एग्जैक्ट पहल के बारे में सर मैं अभी याद नहीं कर। क्या साइबर वॉलंटियर्स के कोई संगठन विकसित किया जा रहा है? नो सर, मुझे अभी इसकी कोई सिविल डिफेंस के बारे में तो आपने जानकारी ली होगी। मध्य प्रदेश में कानून है सिविल डिफेंस एक्ट 1968, सिविल डिफेंस 1968 में बना था। सर। तो क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सिविल डिफेंस एक्ट के तहत कौन कौन सी संस्थाएं सक्रिय हैं? सॉरी सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। जी साइबर आर्मी क्या भारत में है? सर मैं इसके बारे में अध्ययन करूंगी, मुझे अभी। क्या साइबर पुलिस है भारत में? जी सर, साइबर पुलिस और जो हमारे साइबर थाने हैं सर वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। जो रिपोर्टिंग होती है सर वो उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो सर जो हमारी पुलिस जो होती है वो उन्हीं के कुछ जो सर कर्मचारी होते हैं वो उसमें और अधिकारी लोगों को उसमें नियुक्त किया जाता है सर, जितना मुझे जानकारी। साइबर ऑफेंस, साइबर क्राइम, इसका संज्ञान लेने के लिए देश में कौन कौन से कानून है? सर जो हमारा IT एक्ट है 2000 में जो बना था सर, उसके तहत जो धाराएं जोड़ी गई हो साइबर क्राइम पे सर निषेध लगाने के लिए हैं। और सर जो डेटा संरक्षण अधिनियम जो सर 2023 में लाया गया सर, वो मुझे लगता है ये 2 में याद। क्या ये कानून लागू हो गया, डेटा संरक्षण अधिनियम? सर अभी इसको लागू नहीं किया गया, बाकी सर संसद से विधेयक पारित हुआ है सर, मुझे इसकी जानकारी ये थी। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है रुचि। जी सर।
रुचि और सुरुचि दो अलग अलग शब्द हैं। जी सर। अगर मान लीजिए आपका कोई अधिकारी सुरुचि नाम का हो जी सर। तो क्या होगा? क्या आप लोगों में बेहतर तालमेल होगा या संघर्ष हो सकता है? सर रुचि और सुरुचि दोनों ही सर शब्द सर समानता ही रखते हैं, लेकिन जो सर उसमें सु जो शब्द लगा है सर वो कहीं ना कहीं अच्छा जो शब्द होता है, सु का अर्थ ही सर अच्छा होता है उसमें, तो सर हो सकता है सर कि कहीं उस नाम को लेके ऐसा हो सकता है। बाकी सर तालमेल के स्तर पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। रुचि जी, जी मैम। आप मंदसौर से आती हैं, जी मैम। जो प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ जी के मंदिर के जी लिए। मैम। तो शंकर जी को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? मैम जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि जब वो कैलाश पर्वत पे जब निवास करते हैं तो जो उनका वाहन है नंदी, मैम शायद उसी वजह से मैं जितना और सावन के महीने को शंकर जी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? मतलब शंकर जी की विशेष पूजा सावन के महीने में क्यों होती है? मैम मुझे एग्जैक्ट इसका तथ्य मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। सावन का महीना जो होता है जी। उसमें बहुत सारे पर्व और त्योहार पड़ते हैं। कौन कौन से पर्व त्योहार पड़ते हैं और किस तिथि पे पड़ते हैं? मैम एक तो जो हरियाली तीज है वो आता है इसमें,